उत्तराखंड में अवैध मज़ारों की बाढ़ सी आई हुई है। हजारों में तोड़े जाने की बात के बाद भी बड़े पैमाने पर यह चल रहा है। मैंने उत्तराखंड के जितने मुख्यमंत्रियों का अभी तक इंटरव्यू किया है, सबसे ज्यादा अब तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, जब से राज्य बना है तब से जितने मुख्यमंत्री बने, मैंने करीब करीब सभी मुख्यमंत्रियों के इंटरव्यू किए हुए, और उन सभी को मैंने इस देवभूमि का कैसे लैंड जात का शिकार होना, आंकड़े बदलना, सब कुछ दिखाया हुआ है। अब मैं धामी जी के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया था, उसका कुछ अंश दिखाते हैं। समस्या ध्यान में आ रही है। मैं तो हर वर्ष हिमालय में आता हूँ 7-8 दिन के लिए, चिंतन के लिए, मौन रहता हूँ। कभी इतनी मज़ारें नहीं दिखती थी, लेकिन पिछले 5-7 साल में यहाँ पर आप जिधर भी मुंह घुमा दो कोई ना कोई मज़ार दिखागी। फलाने बाबा, चांदी वाला बाबा, फलाना नाम लिखा हुआ है। और पहले छोटी मज़ार होती है, बाद में बड़ी बनती है, फिर शेड बनता है, फिर मस्जिद बनती है, फिर मदरसा बनता है। नहीं, कहीं पर भी अगर इस प्रकार की बात आई है कि कहीं पर अगर गैरकानूनी तरीके से, कहीं पर गैरकानूनी जमीन पर, ऐसी जमीन जो सरकारी जमीन है, अवैध तरीके से कहीं पर भी इस प्रकार का निर्माण किया गया है, तो उस पर हमने कार्रवाई की है। हाँ, टेहरी के अंदर भी हमने मुद्दा उठाया और आपने दूसरे दिन एक्शन ले ली थी। टेहरी के अंदर भी हमने मुद्दा उठाया और आपने दूसरे दिन एक्शन ले ली थी। अन्य जगह पर भी कहीं पर ये आएगी तो हम सख्ती से हम इस पर काम करेंगे। अभी मैं आ रहा था, जो आपका नया एक्सप्रेसवे बना है उससे आते समय, तो जो घाट है वहां पर देखा तो पहाड़ी है, छोटा सा उतरने के लिए कोना है, नीचे उतर के मेरे ख्याल से 50 फीट होगा। वहां कहां से वो मजार आ गई, कौन सा बाबा बैठ गया वहां? इस प्रकार के जितने भी अवैध निर्माण है, इस प्रकार के अवैध जो भी काम है, उसको बिल्कुल सख्ती से बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए और जनता को बताने के लिए बस इस वीडियो को दिखाया। अब मैं आपको हमारे प्रतिनिधि अमित चौहान की हरिद्वार की ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं, सुनिए। हम लोग मंगलौर में मौजूद हैं। मंगलौर में भी वहां पर हम लोग खड़े हैं, जो ये कांवर पटरी मार्ग है, ये एक मुख्य मार्ग है जो मंगलौर से सीधा हरिद्वार को जोड़ता है। आज हम यहाँ पर कोई एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं एक मजार जो एक बहुत बड़ा लैंड जिहाद हुआ है। हालांकि लैंड जिहाद पर धाकड़ धामी का जो बुलडोजर प्रहार हुआ था, जब चलते चलते में डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की और लैंड जिहाद पर उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और बुलडोजर का जो है प्रहार पूरे उत्तराखंड में चला, जिसकी ओर पूरे भारत का ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन उसके उलट कुछ मज़ारें ऐसी हैं जो फल फूल रही हैं और अवैध भूमि पर उनका ऐसा निर्माण हुआ है, उनको ऐसा पोषण और पोषित किया गया है, जिस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए ऊपर ये गुंबद जो आप देख रहे हैं, ये गुंबद और ये जो मजार है ये शकूर अली की मजार है जो यहाँ पर बनाई गई है। और इस पर अगर हम विकास की बात करें तो आप देखेंगे कि ये टेल्स देखिए, इंटरलॉकिंग टेल्स, जहां भी आपकी नजर जाएंगी एक बहुत बड़ा एरिया जो है नहरवाई की भूमि है, सिंचाई विभाग की भूमि है, जिसकी जांच अभी जब अधिकारियों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यह अवैध है और इसकी ध्वस्तीकरण के लिए भी उन्होंने कई बार प्रक्रिया चलाई, लेकिन इसको ध्वस्तीकरण नहीं कर पाए। आखिर कौन वो लोग हैं जो इसको पोषण दे रहे हैं? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं वो नेम प्लेट जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि भाजपा के देश राज करण वाले हैं झबरेड़ा विधानसभा से, लेकिन उसके उलट ये जहां हम खड़े हैं ये मंगलौर की विधानसभा आती है और इस मंगलौर विधानसभा में झबरेड़ा के विधायक मंगलौर विधानसभा में जिनके प्रस्ताव पर यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग का निर्माण किया जाता है, जबकि कोई मार्ग नहीं है, इसके चारों तरफ टाइल्स बिछा दी गई हैं, लाइटें लगा दी गई हैं, सरकारी हैंडपंप तक लगा दिए गए हैं और इसको जो है रंग रोगन का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया है और बकायदा पत्थर तक लगाया गया, उस पत्थर पर अपना नाम भी चस्पाया गया है। आखिर झबरेड़ा विधायक होते हुए मंगलौर की विधानसभा में जो है अवैध तरीके से प्रस्ताव पास किया जाता है और अवैध जो मजार है, जो एक बहुत बड़ा लैंड जिहाद है, उसको पोषित किया जाता है, उसको पोषण दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये हरिद्वार में प्रवेश, मतलब उत्तराखंड में जब दिल्ली की तरफ से जाते हैं तो मंगलौर लगता है। इतने प्रोमिनेंट जगह पर है जहां की एक एक इंच जगह की कीमत बड़ी महंगी है। सिंचाई विभाग के अधिकारी के साथ जिनका कहना है कि फोर्स जिस दिन मिलेगी उस दिन इसको धाराशायी किया जाएगा। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहता हूं कि आपके अधिकारी फोर्स मांग रहे हैं, दे दीजिए। सुनिए क्या कहते हैं। इस वक्त हम सिंचाई विभाग की भूमि पर खड़े हैं और ये जो मार्ग है कांवर पटरी मार्ग इसको कहा जाता है, जो मंगलौर से हरिद्वार की ओर जाता है। हमारे साथ एक अधिकारी भी हैं जो सिंचाई विभाग में। सर, क्या दायित्व है आपके पास? सींच पर्यवेक्षक। आप सींच पर्यवेक्षक के रूप में, अगर मैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर बात करूँ तो एक मजार बनी हुई है, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो सिंचाई विभाग की जमीन है? जी, सिंचाई विभाग की जमीन है वो, उसमें क्योंकि अभी लैंड जिहाद पर धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और
पूरे उत्तराखंड राज्य से जो अवैध मज़ारें थी उनको हटाया गया था। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही जो मंगलोर में ये मज़ार है और जो इतना बड़ा रूप ले चुकी है, जिसपे विद्युत आपूर्ति भी दी जा रही है, टाइल्स भी लग चुकी है और बड़ा उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, काफी पैसा उस पर इन्वेस्ट हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? उस पर हमने कार्रवाई की थी, तो वो लोग देहरादून गए थे, वो कहने लगे कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की है और इसके हम कागज निकलवा के लाएंगे, पर अभी तक कोई कागज हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? समीर। तो समीर चौधरी हमारे साथ में है, जो पर्यवेक्षक है। इन्होंने कहा कि जो जब इस पर कार्रवाई होनी थी तो उन्होंने कागजों की बात की, कोई अल्टीमेटम, कोई समय सीमा निर्धारित हुई है उसके लिए? नहीं, इसमें कोई नहीं, वो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा था। हमने कहा कि भाई तुम्हें हफ्ता 15 दिन का टाइम है कि आप ले आए, नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये जो यहाँ पर एक मज़ार आप ही के पास में बिल्कुल मज़ार है, तो लैंड जिहाद पर इतना बड़ा कार्य धामी सरकार ने किया, तो आखिर क्या वजह रही कि ये जो है, जो सिंचाई विभाग की जमीन पर इतना बड़ा कब्जा है, उसको आप कब्जा मुक्त नहीं करा पाए? नहीं कहिए, तो उसके बाद धामी सरकार ने रुकवा दिया था ना, प्रोजेक्ट रुक गया था। बाद में हमारी तरफ से नोटिस जारी हो रखे हैं, प्रशासन को हमने लिख रखा है, जितनी फोर्स मिल जाएगी उतनी कार्रवाई हो जाएगी। ये बात आप कह रहे हैं कि धामी सरकार ने रुकवा दिया था कि जो भी अवैध कब्जे हैं? अवैध कब्जे हमने नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा प्रोग्राम उस समय रुक गया था ना कार्यक्रम, जितनी फोर्स मिल जाएगी तभी इसका, उसमें हम नोटिस जारी कर रखे हैं सबको। अच्छा, तो जितने भी कार्यक्रम है, जहाँ पे भी लगे अवैध कब्जा है, सबको नोटिस जारी किए हुए हैं। आपने कहा कि जिस दिन आपको फोर्स मिलेगी, हाँ जी, उसी दिन ये जो है अवैध इसका ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स की बात की जा रही है। हम बात करेंगे सूबे के मुखिया से, यहाँ के जिलाधिकारी से, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी, उनका कहना यह है कि इसके लिए फोर्स चाहिए। वास्तविकता यह भी है कि वास्तव में इनका कहना सही है, क्योंकि ये मंगलोर वही मंगलोर है जहाँ पर अभी हमले हुए थे, दंगे हुए थे, और इस चुनाव में पूरे भारत ने देखा है किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर। इस अवैध मजार के अंदर का दृश्य अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कभी यहाँ 4 ईंटा हुआ करती थी, यहाँ बड़ी बड़ी टाइलें और बड़ा मजार टीले में परिवर्तित हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस मजार के अंदर, जो लैंड जिहाद करके बनाई गई है। एक बहुत बड़ा रूप इसको दे दिया गया है, इसको जो है रंग रोगन कर दिया गया है। आप देखिए नीचे पत्थर तक लगा दिया गया है, टेल्स आप देख रहे होंगे, ये टेल्स यहाँ पर लगाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आइए, ये यहाँ पर जो है बिजली की फिटिंग भी यहाँ पर की गई है, विद्युत आपूर्ति मैंने पहले ही दिखाया था आपको कि यहाँ पर विद्युत आपूर्ति भी हो रही है, और इसको जो है कितना बड़ा आकार दे दिया गया है इस मजार को जो है। और ये किसकी दरगाह है, क्या है, इसका कोई इतिहास नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक कुछ चस्पाया गया है, अब ये क्या चीज है, क्या है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। और मैं कहूँगा कैमरामैन से अंदर आए। हम जो है मजार के अंदर के हिस्से में पहुंच चुके हैं। हम आपको विश्लेषण करके बारीकी से आज की रिपोर्टिंग हम करके दिखाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंड जिहाद ये जो है सिंचाई विभाग की भूमि पर है। आप देखिए, ये स्टेनलेस स्टील की जो है इसको सपोर्ट दी गई है। ये वो मजार है, ये वो दरगाह है, और ये वट वर्क्स जो बड़े ही नायाब तरीके से जिसको इस के अंदर लिया गया है, इस परिसर के अंदर लिया गया है। वहां पर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर जो है चूड़ियां भी आपको टंगी हुई दिखाई देंगी, कुछ कपड़े दिखाई देंगे, कुछ डोरियों में चूड़ियां लटकी हुई दिखाई देंगी। महिलाएं खासकर यहाँ पर आती हैं, महिलाओं को जो है यहाँ पर मैंने देखा काफी महिलाएं यहाँ पर आती हैं, और वो हिंदू समाज की भी महिलाएं होती हैं जो यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए आती हैं। ये शगूर अली की वो मजार है। ये शगूर अली, आप देखिए इस पर हरी चादरें चढ़ाई जाती हैं, किस तरीके से इस पर हरी चादरें यहाँ पर चढ़ी हुई हैं। ये जो शगूर अली है, इसका इतिहास नहीं है, क्या है शगूर है, आप देखिए इस तरीके से कपड़े जो है लगाए गए। यहाँ पर एक ये टीला बनाया गया है, ये टीला है हरे रंग का, जिसके ऊपर ये चादरें चढ़ती है, और यहाँ पर कुछ पुस्तक भी रखी हुई। लिए चलते हैं तो बताइए, हमारा रिपोर्टर तो अंदर घुसकर बता रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं घुस सकती जब सुदर्शन का रिपोर्टर जा सकता है? इतना ही नहीं, सरकारी भूमि का एक बड़ा हिस्सा इस लैंड जिहाद का शिकार है। अपना कार्य पूरा जिस पर किया जा रहा है, यह देवभूमि है। देखिए जरा, वीडियो ही सब कुछ बोल रहा है। ये इतना बड़ा लैंड जिहाद सिंचाई विभाग की भूमि पर हो रहा है, नहर भाई की भूमि पर हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये टेल्स बिछाई गई, इंटरलॉकिंग टेल्स, जो भाजपा विधायक, जो पूर्व विधायक भाजपा के हैं और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज करणवाल हैं, ये इनके द्वारा यहाँ पर उनके प्रस्ताव पर यहाँ पर बिछाई गई है। और इतना ही नहीं, इसके आगे तक अब जो है कब्जे का प्रयास चल रहा है। आगे तक जो है फलदार पेड़ लगा दिए गए हैं जिहादियों के द्वारा, और इसको आगे तक कब्जाने की मुहिम है। क्योंकि आप ये देखेंगे नहरवाई के समीप जो बगल बगल में जो जमीन चलती है, वो सब सिंचाई विभाग की जमीन है। उसको दूर दूर तक कब्जाने के लिए इधर भी आप देखेंगे फलदार पेड़ लगा दिए गए हैं। यहाँ पर विद्युत आपूर्ति भी दी गई है। मैं अगर बात करूं यहाँ के विद्युत की, तो आप देखेंगे पीछे खंबा है, अभी लाइट जली है। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से एक बार लाइट बंद करें जरा। वो देखिए, आप देखिए लाइट जो है वो वहां पर लाइट दी गई है, वो खंबा है, सरकारी खंबा, जहां से सरकारी कनेक्शन, अब ये कनेक्शन इस अवैध जगह पर
ये कनेक्शन अवैध है या वैध है, ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। अगर विद्युत विभाग यहाँ पर कनेक्शन अवैध लैंड जो जिहाद हुआ है, अवैध मजार जो है, अगर इस पर विद्युत विभाग कनेक्शन देता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह विद्युत विभाग के ऊपर भी खड़ा होते हैं। यहाँ पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, इसके उलट अगर हम बात करें, अगर विद्युत आपूर्ति नहीं रहती है तो सोलर लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पर की है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आए और सोलर प्लेट दिखाए। सोलर लाइट भी यहाँ पर लगाई गई है। और इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक हैंडपंप है जो कभी, ये सरकारी हैंडपंप है जो कभी सिल्वर हुआ करता था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा नजदीक आए। ये जो हैंडपंप है, ये जो जिस पर जिहादी, ये जो जिहादी हरे रंग का साया जिस पर आप देख रहे हैं, जिसको हरे रंग से रंग दिया गया है, इस पर जिहादी साया पड़ा है। ये हैंडपंप जो है, ये सरकारी हैंडपंप है जो कभी सिल्वर हुआ करता था, लेकिन जिहाद से ये भी नहीं अपने आप को बचा पाया। ये जिहादी रंग जो है, इसने भी इसको अपनी चपेट में ले लिया। और इतना ही नहीं, इस हैंडपंप में मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर की बारीकी से, जब सुदर्शन किसी फील्ड में ग्राउंड पे जब जाता है तो बारीकी से उसका विश्लेषण करता है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये जो विद्युत वायर आप देख रहे हैं, इसके अंदर समरसेविल है और ये बिजली की वायर जा रही है। अब ये जो बिजली की वायर भी आप देख रहे हैं, समरसेविल भी इसमें लगाया गया है। ये उस भूमि पर लगाया गया है जो नहरवाई की भूमि है, जो सरकारी भूमि है। उस मजार को पोषण देने के लिए यहाँ तक हैंडपंप और समरसेविल भी लगा दिया गया। सरकारी है समर, आप देख। हजरत सैयद शाह अब्दुल शकूर गुंबत वाले बाबा, इतने बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, इनमें से किसी का अस्तित्व भी है क्या? नहीं। हजारों मजारें जब तोड़ी गई तो नीचे कुछ नहीं मिला, प्लेन जमीन मिली। आखिर इतने बड़े स्कैम को हिंदुस्तान में किया जा रहा है और कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। अब बस बाबा की इस मजार को इंतजार है धामी के बुलडोजर का, और केवल प्रशासन ने केवल और केवल सिक्योरिटी देनी है, और वो सिक्योरिटी केवल देने भर से ये टूटना निश्चित है। हम देखते हैं, हम फॉलोअप करेंगे, ये जल्दी से जल्दी तोड़ी जाए। आपके सामने हमने लैंड जिहाद का पूरा मामला दिखाया है। और अब मैं, अमित अगर हमारे साथ है तो थोड़ा जल्दी अमित का रिपोर्ट लेते हैं। अमित, हाँ अमित, क्या फोर्स के लिए प्रशासन से आपने बात की है? आपने म्यूट किया है माइक को, अनम्यूट करिए। आपके माइक को अनम्यूट करिए, फिर बात करिए। महेंद्र जी से तब तक बात करते हैं। महेंद्र जी देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का यह हाल है। नहीं, देखिए सुरेश जी, जिस प्रकार से वहां पर नंगा नाच एक नहीं अनेकों जगह, सैकड़ों जगह देवभूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मजारों का जो ये खेल चल रहा है इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा, कि एक तरीके से ये प्लानिंग करके, और मेरे पास भी कुछ वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा, वहां पर उन लोगों ने पहले क्या किया कि जाकर वहां मुआयना किया। मुआयना करने के बाद एक दिन एक ईंटा रख दिया, दूसरे दिन 2 ईंटा रख दिया, तीसरे दिन वहां पर कुछ घास रख दिए और ऊपर से चादर डाल दिया। धीरे धीरे करके उसने कार्य को बढ़ाया और आज वहां पर जो है भव्य बना दिया। लेकिन इस बीच में जब धामी सरकार के द्वारा वहां पर जब सेवा कार्य चल रहा था, उसमें वो जगह को खाली कराया गया। ऐसे करके कई 100 इस प्रकार से लैंड जिहाद चलाकर और कब्जा करने का इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा कार्य किए गए। लेकिन यहाँ पर जितने भी इस्लामिक बुद्धिजीवी हैं मौन हो जाते हैं। और देखिए, इस पर हरी चादरें चढ़ाई जाती हैं, किस तरीके से इस पर हरी चादरें यहाँ पर चढ़ी हुई हैं। इसकी ये मजार कब ये यहाँ पैदा हुआ, कब यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ कोई सुअर पिल्ला कौन मरा था, किसके ऊपर दफना है, कोई इसका इतिहास नहीं है, क्या शुगूर है। आप देखिए, इस तरीके से कपड़े जो है लगाए गए। यहाँ पर एक ये टीला बनाया गया है, ये टीला है हरे रंग का।
दूर तक जो है इसको कब्जा लिया गया है। ये वो शकूर अली की मजार है जो अवैध है।